मैं पंकज कुमार लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए जा सकने वाले दंडादेशों के बारे में, यानी कि उच्च न्यायालय क्या दंडादेश दे सकता है और सेशन न्यायालय के न्यायाधीश क्या दंडादेश दे सकते हैं, इस बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वारा दिए जा सकने वाले दंडादेश के बारे में, यानी कि हाई कोर्ट क्या दंडादेश दे सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। दोबारा बोलता हूँ, हाई कोर्ट विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। विधि द्वारा प्राधिकृत ऑथराइज्ड बाय लॉ, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब यह है कि वो सभी दंडादेश जो कानून द्वारा दिए जा सकते हैं, वो सभी दंडादेश हाई कोर्ट दे सकता है। जैसे आईपीसी है हमारी, तो आईपीसी की धारा 53 यह कहती है कि आईपीसी के तहत ये 5 प्रकार के दंडादेश दिए जा सकते हैं। कौन कौन से हैं ये? पहला, मृत्यु का दंडादेश। दूसरा, आजीवन कारावास। तीसरा, कारावास जो सादा या कठोर हो सकता है। चौथा आपका संपत्ति की जब्ती और 5वां जुर्माना। तो ये 5 प्रकार के दंडादेश हैं जो आईपीसी के तहत दिए जा सकते हैं, यानी कि ये 5 प्रकार के दंडादेश आईपीसी द्वारा प्राधिकृत हैं। तो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट इन 5 में से कोई सा भी दंडादेश दे सकता है। क्या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट काला पानी की सजा, जिसे निर्वासन का दंडादेश कहते हैं, क्या उसे दे सकता है? तो इसका उत्तर है नो, क्योंकि निर्वासन का दंडादेश अर्थात काला पानी की जो सजा है वो सन 1949 से आईपीसी में खत्म कर दिया गया है। तो अब निर्वासन का दंडादेश अर्थात काला पानी की सजा अब आईपीसी द्वारा प्राधिकृत नहीं है, और जब आईपीसी द्वारा प्राधिकृत नहीं है तो उच्च न्यायालय उसे नहीं दे सकता। ठीक, तो ये तो हो गई आईपीसी की बात। इसी प्रकार जो अन्य दंडिक कानून हैं, आईपीसी के अलावा जो अन्य दंडिक कानून हैं, उनमें जो भी दंडादेश उन कानूनों द्वारा प्राधिकृत हैं, वो भी उच्च न्यायालय दे सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कानून द्वारा यानी कि विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट दे सकता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेशन न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा दिए जा सकने वाले दंडादेशों के बारे में। देखिए, सेशन न्यायालय में 3 प्रकार के जज होते हैं। एक होता है सेशन जज, जो एक ही होता है। दूसरा होता है एडिशनल सेशन जज, ये एक या एक से अधिक हो सकते हैं। और तीसरा होता है असिस्टेंट सेशन जज, ये भी एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो सेशन जज, एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज, ये 3 प्रकार के जज सेशन न्यायालय में होते हैं। तो इन तीनों में जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज होता है, इन दोनों की शक्तियां दंडादेशों के मामले में समान होती है। तो सेशन जज या एडिशनल सेशन जज, ये दोनों ही विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, यानी कि सेशन जज भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है और एडिशनल सेशन जज भी विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। लेकिन इस पर एक कंडीशन है, अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज अगर ये मृत्यु का दंडादेश देते हैं, यानी कि फांसी की सजा देते हैं, तो उसको हाईकोर्ट द्वारा कंफर्मेशन की आवश्यकता होगी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज अगर मृत्यु का दंडादेश यानी कि फांसी की सजा देते हैं, तो उसकी हाईकोर्ट द्वारा कंफर्मेशन की आवश्यकता होगी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? तो ऐसा लिखा हुआ है सीआरपीसी के सेक्शन 366 में, 366। सीआरपीसी की धारा 366 ये कहती है कि अगर सेशन जज या एडिशनल सेशन जज अगर मृत्यु का दंडादेश यानी कि फांसी की सजा देते हैं, तो जो कार्रवाई है वो हाई कोर्ट को सबमिट की जाएगी, और मृत्यु का दंडादेश यानी कि फांसी की सजा तब तक नहीं दी जाएगी, तब तक एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी, जब तक हाई कोर्ट उसे कन्फर्म ना कर दे।
पुष्टि ना कर दे। ये 366 है। तो कहने का मतलब यह है कि सेशन जज या एग्जेशन सेशन जज ये विधि द्वारा अपराधकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन जब ये मृत्यु का दंडादेश देते हैं तो उसको हाईकोर्ट द्वारा कंफर्मेशन की आवश्यकता होगी। ओके, अच्छा अब ये बताइए कि असिस्टेंट सेशन जज ये कितना दंडादेश दे सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि असिस्टेंट सेशन जज ये 10 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। क्या ये जुर्माना भी लगा सकता है? यस। कितना? तो इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन जो भी जुर्माना ये लगाएगा वो रीजनेबल होगा, युक्त होना चाहिए। ओके, तो इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट विधि द्वारा अपराधकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है। सेशन जज या एग्जेशन सेशन जज ये भी विधि द्वारा अपराधकृत कोई भी दंडादेश दे सकते हैं, लेकिन अगर ये दोनों अगर मृत्यु का दंडादेश देते हैं तो उसकी हाईकोर्ट द्वारा कंफर्मेशन की आवश्यकता होगी। ओके, और जो असिस्टेंट सेशन जज है ये 10 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है। जुर्माना कितना भी लगा सकता है, इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, लेकिन जो भी जुर्माना लगाएगा वो रीजनेबल होना चाहिए। ओके, तो ये था सीआरपीसी की धारा 28। तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। मैं पंकज कुमार।